अब ये पूरी तरह कंफर्म हो गया है कि एमसीयू का अगला स्पाइडरमैन फिल्म स्ट्रीट लेवल यानी जमीन से जुड़ी कहानी पर आधारित होगी। फोर्ब्स के आर्टिकल की हेडलाइन ने इसे साफ कर दिया है। टॉम हॉलैंड ने एक इंटरव्यू में स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि फिल्म की शूटिंग चल रही है। उनकी बातों से साफ झलकता है कि ये फिल्म बहुत ग्राउंडेड होगी। लोगों को ऐसा लग रहा है कि शंग-ची भी इस फिल्म में नजर आ सकता है और इसकी कुछ वाजिब वजहें भी हैं, जैसे कि ये वायरल हुई तस्वीर जिसमें शांग-ची के स्टार सिमू लियू और स्पाइडरमैन के स्टार टॉम हॉलैंड पिकलबॉल खेलते नजर आ रहे हैं। अब जब से ये पता चला कि पनिशर इस फिल्म में होगा, हमें अंदाजा हो गया था कि ये फिल्म स्ट्रीट लेवल पर फोकस करेगी और हमने ये भी सुना है कि हुल्क भी फिल्म में होगा। कुछ अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक हुल्क इस फिल्म में विलेन जैसा रोल निभा सकता है। खबर है कि स्पाइडरमैन और पनिशर मिलकर हल्क का सामना करेंगे, लेकिन फिल्म के अंत में शायद हल्क शांत हो जाए और वापस ब्रूस बैनर बन जाए। इस फिल्म का एक बड़ा मकसद होगा एवेंजर्स डूम्सडे से ठीक पहले सैवेज हल्क को वापस लाना। मार्वल लंबे समय से फैंस की बात सुन रहा है और उन्हें पता है कि लोग वही गुस्से वाला पागल हल्क फिर से देखना चाहते हैं जो पहली एवेंजर्स फिल्म में था। टॉम हॉलैंड ने भी कहा कि पिछली फिल्म में कोविड के चलते शूटिंग काफी सीमित थी और सब स्टेज पर ही शूट हुआ था, लेकिन इस बार वे रियल लोकेशंस पर शूट कर रहे हैं, जैसे कि ग्लासगो की सड़कों पर एक बड़ा सेट तैयार किया जा रहा है। इससे लगता है कि ये फिल्म सीजीआई से भरी नहीं होगी बल्कि प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड होगी। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं डेस्टिन डैनियल, जिन्होंने शंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स डायरेक्ट की थी, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि फाइट सीक्वेंस भी उसी तरह बेहतरीन और रियल लगेंगे। और खास बात यह है कि शंग-ची के एक स्टंट कोऑर्डिनेटर को भी इस फिल्म में लिया गया है। मतलब स्पाइडरमैन की ये चौथी फिल्म वाकई में बड़ी हो सकती है। अब भले ही ये फिल्म ज्यादातर स्ट्रीट लेवल रहेगी, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें डॉक्टर डूम या मल्टीवर्स के टूटने की कहानी को भी थोड़ा जोड़ सकते हैं। शायद टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन फिल्म के आखिरी हिस्से में वापस आ सकते हैं। अब बात करते हैं सैडी सिंक के कैरेक्टर की। अभी तक ये साफ नहीं है कि वो किस किरदार को निभा रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि वो मेरी जेन वॉटसन हो सकती हैं, जो कि जेंडेया के मिशेल जोन्स वॉटसन से अलग होगी। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि वो स्पाइडर ग्वेन या ब्लैक कैट भी हो सकती हैं। लेकिन जो रिपोर्ट मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई वो ये कि सैडी सिंक असल में मेडे पार्कर का रोल कर सकती हैं, पीटर पार्कर और मेरी जेन वॉटसन की बेटी। लेकिन जाहिर है कि वो टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन की बेटी नहीं हो सकती, क्योंकि वो अभी बहुत युवा है। हॉट माइक पॉडकास्ट के मुताबिक वो टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन की बेटी हो सकती है। टोबी के स्पाइडरमैन को एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर से कनेक्ट करना आसान हो जाएगा। मार्वल बेवकूफ होगा अगर उन्होंने टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को, ह्यूग जैकमैन के वुल्वरीन को और किसी रूप में रॉबर्ट डाउनी जूनियर को अगर एक साथ नहीं लाया। एक छोटा सा सीन जिसमें टोबी मैगवायर, ह्यूग जैकमैन और रॉबर्ट डाउनी जूनियर एक आयरन मैन वेरिएंट या डॉक्टर डूम के रूप में दिखें, बस वही बहुत होगा। अब बात करते हैं शांग-ची की। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में उसकी मौजूदगी की कोई रिपोर्ट हाल ही में नहीं आई है, लेकिन कॉमिक्स में इसका मजबूत आधार है। और क्योंकि इस फिल्म के डायरेक्टर डेस्टिन डैनियल हैं, जो शांग-ची के भी डायरेक्टर थे और जो शंग-ची 2 बनाने वाले हैं, तो इस कनेक्शन की उम्मीद और बढ़ जाती है। वैसे भी शंग-ची 2 की कोई अपडेट नहीं मिली है। शायद वो एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बीच आए। मार्वल शायद अब उसे स्पाइडरमैन की इस फिल्म में डालकर एमसीयू से और गहराई से जोड़ना चाहता है। और मार्वल के पास एक बेहतरीन मौका है कि वो शांग-ची और ब्रूस बैनर के बीच एक शानदार स्टोरी बनाए। याद रखें, शांग-ची की पोस्ट क्रेडिट सीन में शांग-ची ने वोंग के साथ मिलकर ब्रूस बैनर और कैरल डैनवर्स से होलोग्राम के जरिए मुलाकात की थी। कॉमिक्स में भी शांग-ची और स्पाइडरमैन का गहरा कनेक्शन है। स्पाइडर आइलैंड नाम की कहानी में स्पाइडरमैन अपनी स्पाइडी सेंस खो देता है। तब वो शंग-ची के पास जाकर मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेता है और साथ में मिलकर एक नई फाइटिंग स्टाइल बनाते हैं, जिसे वे ऑफ द स्पाइडर कहते हैं। अगर इसे फिल्म में डाला गया तो वो जबरदस्त होगा। और क्योंकि शंग-ची इस समय वोंग के साथ काम कर रहा है और वोंग सॉर्सरर सुप्रीम है जो न्यूयॉर्क में है, जहां स्पाइडरमैन, पनिशर और हल्क भी होंगे, तो ये और भी सेंस करता है। वोंग को अगर पता चले कि हल्क का दिमाग फिर गया है और वो फिर से सैवेज बन गया है, तो शायद वो इसमें दखल दे। थॉर रैग्नारॉक जैसी सिचुएशन बन सकती है जहां हल्क को काबू में नहीं किया जा सकता। लेकिन हो सकता है एवेंजर्स डूम्सडे की तैयारियों में वोंग बहुत व्यस्त हो और हमें नहीं पता कि डॉक्टर स्ट्रेंज इस वक्त क्या कर रहा है। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंत में वो क्लिया के साथ कहीं चला गया था, तो शायद वोंग उस मिशन में शामिल हो या और कुछ कर रहा हो। लेकिन सॉर्सरर सुप्रीम होने के नाते उसे सबकी खबर होगी। अब नीचे कमेंट में बताइए कि इस सब पर आपका क्या विचार है।